बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगर एक बात याद रखना, चूंकि अक्ल पहला जुमला है मेरा, शियत दूसरा है और हुसैन तीसरा है। देखो, हर चीज का एक तरीका है कि नहीं है? आप नमाज कैसे भी पढ़ सकते हैं क्या? वज़ू कैसे भी कर सकते हैं क्या? गुस्ल कैसे भी कर सकते हैं क्या? तयम्मुम कैसे भी कर सकते हैं क्या? हमाम है आपका, पानी है आपका, आप मौजूद हैं, आप जैसे चाहें पानी डाल के गुस्ल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो जब निजासत भगाने वाली चीज़ें बिना उसूल के नहीं, बिना तरीक़े की नहीं, तो तहारत लाने वाली चीज़ें बिना तरीक़े के कैसे हो सकती? बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ। हर चीज़ का एक तरीक़ा है, ठीक है? हर चीज़ का एक तरीक़ा। वैसे ही मातम का भी एक तरीक़ा है। आपको वो तरीक़ा इसलिए नहीं भूलना है क्योंकि वो तरीक़ा खुद आपके मासूमों ने बताया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अच्छा, एक बात बताओ, मासूम की गुफ्तगू हो रही है, मासूम की गुफ्तगू हो रही है, बादशाह का दरबार है, वो जानता है कि दरबार, पावर, लश्कर, तलवार, सब कुछ के बावजूद मैं सज्जाद को नहीं रोक सकता। मगर अगर सज्जाद किसी चीज से रुक जाएंगे तो उसका नाम है अजान। गौर नहीं किया आपने? गौर नहीं किया आप? गौर नहीं किया? पूरी ताकत है भाई, पूरी सल्तनत है, पूरी राजाशाही है, उसके बावजूद भी वो जानता है कि मेरी सारी शक्तियां हार चुकी हैं, सज्जाद के सामने कोई ताकत नहीं है। मगर उसे मालूम है कि ये दीन के सच्चे वारिस हैं। अजान सुन के मुझ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा मगर इन पे पड़ेगा। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है और मेरी तकरीर के इस जुमले को याद रखना और गौर से सुनना। अजान का असर किस पर होगा? जो खुद अक्ल होगा या अक्ल वालों के साथ होगा। और अगर इनसे अलग है तो उस पे अजान का असर नहीं होगा। खूब मातम करो, खूब मातम करो, भूल जाओ कि तुम्हारी पसलियां हड्डियों से बनी हैं। मगर जैसे ही मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, ऐसे हाथ गिरा लो जैसे सज्जाद ने अपनी ज़बान रोकी थी, क्योंकि तुम्हारा हाथ सज्जाद की ज़बान से ज़्यादा मुक़द्दस नहीं हो सकता। अब यहाँ कुछ लोग एक दूसरा एंगल देते हैं कि मासूम की बात को अजान से रोका गया। अरे भाई, वो उसने रोका। मैं फ़ज़ाइल के ज़िक्र मौला के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उस रास्ते में नौकरों के नौकरों का नौकर हूँ, ग़ुलामों के ग़ुलामों का ग़ुलाम। मगर याद रखना, हर चीज़ एक तरीक़े के साथ हो। ऐसा नहीं कि मस्जिद से आप गुज़र रहे हैं और आपके अंजुमन के नौहा खान साहब 32 शेर का कलाम पढ़ेंगे तो आप उस 32 की शेर के कलाम की अदायगी के लिए मातम किए जा रहे हैं और वहाँ लोग नमाज़ पढ़े जा रहे हैं और आप वहाँ ऐसी जगह खड़े हैं कि जहाँ लोग आपको मातम करता देख रहे हैं। तो मातम नमाज से अलग नहीं दिखनी चाहिए, बस ये याद रखना। मातमी जवान मस्जिद से अलग नहीं दिखना चाहिए। ये दो कौमें नहीं हैं, ये दो कौमें नहीं हैं। अब आप जंजीर का मातम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, आपने खून निकाला है। अच्छा, खून निकाल लिया आपने, मौला के लिए निकाला ना, तो ये फ़ोटो फेसबुक पे क्यों जा रही है? आप मुझे समझा दीजिए।
मुझे एक लॉजिक दे दीजिए कि आपने ये तो मौला के लिए निकाला था, तो मौला के लिए निकाला था, बह गया। आप चुपचाप अपने जख्म को आप छुपाइए और चले जाइए, ठीक है ना। ये फेसबुक पे क्यों जा रहा है और बहुत क्लोज तस्वीर क्यों जा रही है, और कटते हुए जख्म और फटते हुए जख्म ये क्यों जा रहे हैं भाई? किसको दिखाने के लिए, किसको खुश करने के लिए, किससे लाइक लेने के लिए, किससे कमेंट करवाने के लिए? और अगर आप ये जख्म लाइक और कमेंट के लिए लगा रहे हैं तो माफ कीजिएगा, जहरा कुछ नहीं देंगे इसका बदला। मैंने आपको कह दिया जो मुझे कहना है, ये समझ लीजिए। ये फोटो अगर आपने लाइक और कमेंट के लिए लगाई है तो फिर ले लीजिए, आप लाइक ले लीजिए और आप कमेंट ले लीजिए, कुछ पैसा वैसा मिल जाए तो FB से ले लीजिए, ठीक है। मगर ज़हरा उसी जवान को उसके जख्मों का सिला देंगी जिसने सिर्फ हुसैन के लिए लगाया। बात समझ में आ रही है आपको? अब आप इसका नेगेटिव पहलू देखिए। आपको पता है कि जब तक ये इस्लामिक आतंकवाद का लफ्ज़ मीडिया में नहीं आया था, तब तक वेस्ट की पूरी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ थी और हमारे ख़िलाफ़ जो एविडेंसेस जमा हो रहे थे वो एविडेंस इस तरह जमा होते थे कि साहब ये ऐसी कौम है कि जिसका खुद पे ही कंट्रोल नहीं रहता, ये अपने आप को ही मारती है। आप समझिए, एक आज़ादारी की खुशबू है, एक आज़ादारी की हसासियत है, एक आज़ादारी की फीलिंग है जिसे आप समझ सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता। मैं यहाँ खिताबत के जुमले इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, वकालत के जुमले इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपकी माँ है, आपके बाप है, आपका सगा भाई है, आपका खून है, ये आप समझ सकते हैं, दूसरा इसे नहीं समझ सकता। आपका सगा भाई आपका सगा भाई है, मगर किसी के लिए वो सरकार की आबादी का एक हिस्सा है, वो एक मात्र वोटर है, इसके अलावा ना वो भाई है ना बहन है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो करबला की जो खुशबू है जो आप समझ लेंगे वो दूसरा नहीं समझेगा, करबला की जो हसासियत है जो आप समझ लेंगे वो दूसरा नहीं समझेगा। करबला को जैसे आप पेश कर लेंगे वैसे दूसरा पेश नहीं करेगा। वो जब भी गुफ्तगू करेगा नेगेटिव अप्रोच में करेगा, और जब वो नेगेटिव अप्रोच में करेगा तो सवाल अक्ल पे आएगा। जब वो नेगेटिव अप्रोच लेगा तो सवाल अक्ल पे आएगा, और जब सवाल अक्ल पे आएगा तो ये सारी FB में फैली हुई तस्वीरें एविडेंस बनेंगी। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? ये सारी तस्वीरें एविडेंस बनेगी। जब ये एविडेंस बनेगी तो आपको पता है, जो लोग थोड़े बहुत पढ़ लिख जाते हैं और उनको कोई बहुत बड़ा काम नहीं मिलता तो लंदन जाके किताब लिखना शुरू कर देते हैं। फिर कोई सरफिरा एक बजट दे देगा कि साहब ये शियों के खिलाफ किताब लिखनी है, और वो शियों के खिलाफ किताब लिखने के लिए ये एविडेंस जमा करेंगे और आपको कुछ भी साबित करेंगे। इसलिए आप फ्यूचर में आने वाले 100 साल के बाद के जो शिया जवान हों उनके लिए एक ऐसा माहौल खड़ा करें कि उन्हें आकिल कहा जाए, आकिल के सिवा कुछ ना कहा जाए। दुरूद पढ़ें मोहम्मद वाह। أنت حبيبي ونور